Hello, UPSC aspirants. I welcome you all to today's editorial analysis where we discuss important editorials from The Hindu and Indian Express. So चलिए start करते हैं. So although I went through the editorials of both The Hindu and Indian Express, ठीक है, but मुझे The Hindu के editorials ही ज्यादा important लगे, जहाँ पे one is regarding the trap of bonded labor, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे. सो दिस एडिटोरियल इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि जो बॉन्डेड लेबर है इंडिया में उसके क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या स्टैटिस्टिक्स हैं. ओके, एंड देन आई हैव सजेस्टेड सम वे फॉरवर्ड फॉर दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आप सभी को पता है कि एक यूपीएससी क्वेश्चन फॉर्मेट में मैं आपके लिए ये लेकर आती हूँ, तो जैसे कि इधर पर, एंड फिर जो इस क्वेश्चन में डिस्कस किया है वही डायमेंशन इस आर्टिकल में होते हैं. नाउ, yes. So, bonded labor continues to plague India's informal sector despite constitutional guarantees and legal reforms. ठीक है. तो बेसिकली बॉन्डेड लेबर इज समथिंग जहां पर आप किसी से, बेसिकली अगर हिंदी में से बोले, बंधुआ मजदूरी. ठीक है, तो बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव कंडीशंस में आप किसी से काम करा रहे हैं. सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय बॉन्डेड लेबर. ठीक है, तो क्योंकि इंडिया में इतना ज्यादा फॉर्मलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर है, लॉज इतने अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, इसलिए बॉन्डेड लेबर परसिस्ट कर रही है. नाउ, इसके कॉजेज जानेंगे हम, क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या गवर्नमेंट ने इसके लिए स्टेप्स उठाए हैं. वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द रोल ऑफ बी आर अम्बेडकर, क्योंकि बी आर अम्बेडकर ने काफी ज्यादा हाईलाइट किया था अबाउट प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द लेबरर्स. एंड इसके रिगार्डिंग इंटरनेशनल फ्रेमवर्क क्या है, क्या इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं या नहीं. तो आज ये इसलिए डिस्कस हो रहा है बिकॉज May 1 पे इंटरनेशनल लेबर डे होता है ग्लोबली, ताकि जो वर्कर्स के राइट्स हैं, उनके सोशल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, उनको ऑनर किया जा सके. हाउएवर, इंडिया स्ट्रगल विद बॉन्डेड लेबर, स्पेशली इंडिया में जो बॉन्डेड लेबर, स्पेशली हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में. ठीक है, जैसे कि जो लोग जैसे वेजेस पे काम करते हैं, बी द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स. ठीक है, सो ये एक बहुत ज्यादा बड़ी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है. ना, रीसेंट रिपोर्ट्स ऑफ फर्स्ट हैंड अकाउंट्स ये दिखाते हैं कि कैसे बहुत सारे लोग आज भी एक्सप्लॉइटेटिव कंडीशंस में ट्रैप्ड हैं डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज. तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर बॉन्डेड लेबर को प्रोहिबिट किया जाता है. ओके, टू लेट मी नो अबाउट दिस इन द कमेंट सेक्शन. ये फंडामेंटल राइट आपको पता होना चाहिए. ना, अगर हम कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. मुकेश आदिवासी फ्रॉम मध्य प्रदेश, कैसे वो ट्रैप हुआ इस कंडीशन पे. देन एक आंध्र प्रदेश का एग्जांपल है, के तैनेमोजी एट जस्ट 13 was bound to a brick kiln due to a ₹2,000 loan suffering abuse and confinement. तो यहाँ पर आपसे मतलब इट्स लाइक कि आपके कोई वर्किंग आवर्स भी नहीं होते हैं, आपको कोई सोशल सिक्योरिटी भी नहीं होती है, जरूरी नहीं है कि आपको टाइमली पेमेंट भी हो जाए. तो दिस इज व्हाट आर दी एक्सप्लॉइटेटिव कंडीशंस अंडर बॉन्डेड लेबर. अगर हम यहाँ पर ऑथेंटिक डेटा की बात करें, तो एनएसएसओ के हिसाब से 8 करोड़ वर्कर्स एम्प्लॉयड है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, वही 39 करोड़, बहुत ज्यादा चंक जो हमारे यहाँ है इंडिया में, वो अनऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल सेक्टर में है, जहां पर कोई एज सच आपके पास वर्किंग आवर्स आपके लिमिटेड नहीं है. ठीक है, कभी भी आपसे काम कराए जा रहे हैं, कोई आपके पास पेंशन बेनिफिट्स नहीं है. ओके, हेल्थ बेनिफिट्स कुछ भी नहीं है. 2021 तक इतना सारा डेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है. एक एग्जाम्पल, एक डेटा इज इनफ. ना, ये बाकी आपके समझने के लिए है कि ठीक है, बॉन्डेड लेबर की कितनी इंटेंसिटी है हमारी कंट्री में. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कॉजेज, तो इसके कॉजेज हैं जैसे कि गरीबी और लोगों के ऊपर लोन. तो इतनी ज्यादा गरीबी है और कई बार उनके ऊपर लोन वगैरह होता है कि वो कैसी भी कंडीशन में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं. स्मॉल लोन्स जैसे कि 500, और कितने छोटे छोटे लोन्स है, 500, 2,000 के लोन्स पुअर फैमिलीज को लॉन्ग टर्म बॉन्डेज में पुश कर देते हैं, जैसे कि मुकेश और थेनमोजी की हमने स्टोरी देखी ऊपर. फिर इतनी ज्यादा एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, उन्हें नहीं पता, वो तो चले जाते हैं पैसे की वजह से, एंड देन दे डोंट नो कि वहां पर लाइक इतनी ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव कंडीशंस होने वाले हैं, या वहां पर फंस के भी उन्हें नहीं पता होता कि अच्छा इसके लिए ये हमारा मतलब वी हैव सम लीगल सोल्यूशन फॉर दिस. उतनी ज्यादा अवेयरनेस भी उन लोगों के पास नहीं होती है. देन इसमें क्या है कि कई बार जैसे हमारे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसकी वजह से उन्हें कोई और काम नहीं मिल रहा होता है, तो पैसों की वजह से फिर वो बॉन्डेड लेबर करना स्टार्ट कर देते हैं. देन पुअर एनफोर्समेंट, अगर जो लॉज हैं हमारे, अगर वो अच्छे से एनफोर्स किए जाए, ये सब देखा जाए कि हाँ कहीं पर बॉन्डेड लेबर चेक चेक करना चाहिए हमको इसको, तो इससे डील कर सकते हैं, लेकिन वो भी इतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है. देन वर्कर्स में आपस में इतना ज्यादा उनका यूनियनाइजेशन नहीं हो पा रहा है. ठीक है, जिसकी वजह से उनके पास एक कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर नहीं है, स्पेशली अमंग माइग्रेंट्स. अब क्या होता है कि आप, कोई बिहार से आया, कोई यूपी से आया, एक दूसरे को इतना जानते नहीं है. ठीक है, तो एक साथ अपनी बात नहीं रख पा रहे, तो बिखरा बिखरा है, तो आपकी बात इतनी नहीं मान जा रही है. जैसे कि घर में क्या होता है, अगर आपको कभी अपनी कोई बात मनवानी है, तो क्या होता है, आप अपने भाई बहन सबको लेकर आते हो और एक साथ अपने पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर डालते हो. तो यहाँ पर वो चीज नहीं हो पा रही है. देन एम्प्लॉयर प्रैक्टिसेस एक्सप्लॉइटेटिव है, जैसे कि वेजेस टाइम पर नहीं देना. ओके,
फॉल्स लोन्स, फिर फिजिकल थ्रेट्स की ज्यादा किसी ने कुछ किया तो फिजिकल थ्रेट्स दे रहे हैं, कन्फाइनमेंट एक्सेट्रा, जो कि ब्रिक किल्स में बहुत ज्यादा कॉमन है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है वर्कर्स पे? तो सबसे पहले तो देखो फिजिकल, लाइक आप किसी से वर्क आवर्स लिमिटेड नहीं है, आप किसी से बहुत ज्यादा काम करा रहे हो तो उसके हेल्थ पे इम्पैक्ट होगा। इमोशनल ट्रॉमा भी होगा क्योंकि वो बेचारा काम कर रहा है, आप उसको वेजेस वगैरह नहीं दे रहे हो। इंटर जनरेशनल पॉवर्टी, क्योंकि ये इंसान के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है, इसका बच्चे के पास भी इतनी ज्यादा अच्छी कंडीशंस नहीं है, एजुकेशन अवेयरनेस वगैरह। तो वो पॉवर्टी, क्योंकि उसका बच्चा भी इतने अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है, तो एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन भी पुअर हो रही है। ओके, चिल्ड्रन आर पुल्ड इनटू लेबर साइकिल्स डिनाइंग देम एजुकेशन एंड ग्रोथ एंड मेजर चैलेंजेस की फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपको बताना है कि कौन सा है, दिस इज योर होमवर्क। देन इसके लिए क्या लीगल मेजर्स लिए गवर्नमेंट ने, तो जैसे कि हमने बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट 1976, हाल ही में हमने कुछ लेबर कोड्स बनाए, लेकिन उसमें बार्गेनिंग पावर नहीं दी गई है वर्कर्स को। उसके अलावा जैसे कि अगर हम देखें तो पार्लियामेंट डेटा के हिसाब से ऐसा बताया जा रहा है कि 3 लाख लोगों को अभी तक हमने बॉन्डेड लेबर से रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन स्कीम्स भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। नाउ व्हाट कैन बी द रोल ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? तो आप इसको जैसे इस तरह की चीजें आप अपने इंट्रो में यूज कर सकते हैं, कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं, बॉडी में भी आप कहीं कहीं पे यूज कर सकते हैं। इन्होंने काफी ज्यादा बात की थी लेबर राइट्स की, ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन की और कलेक्टिव बार्गेनिंग की। इन्होंने वर्कर्स के राइट टू स्ट्राइक के लिए भी लड़ाई की थी, और इन्होंने बोला था कि स्टेट को इंटरवीन करना ही पड़ेगा ताकि वो मार्जिनलाइज सेक्शंस को बचा सके। देन हिज लीगेसी हैज बीन वीकेंड, जो रीसेंट लेबर लॉज है, क्योंकि वो कलेक्टिव बार्गेनिंग और इन सब की बात नहीं कर रहे हैं, तो इनकी लीगेसी थोड़ी सी वीकेन हो गई है ना। इसके लिए इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे कि हमारे पास आईएलओ कन्वेंशन है फोर्स्ड लेबर पर, अबॉलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, और इंडिया इन दोनों का ही सिग्नेटरी है। आईएलओ एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 है, जो कि बात करता है अबाउट एंडिंग फोर्स्ड लेबर, मॉडर्न स्लेवरी एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग बाय 2030। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कंक्लूजन, तो बॉन्डेड लेबर सिर्फ एक लीगल इशू नहीं है, अल्टीमेटली हमारी सोसाइटी में लाइक पॉवर्टी हो रही है, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज बेसिकली हो रही है इसकी वजह से। So it is not just a matter of violation of fundamental rights. It is about the physical trauma, emotional trauma जो उस पर्टिकुलर पर्सन को फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए हमें इससे डील करना पड़ेगा, और मल्टी प्रोंग्ड एफर्ट्स, ठीक है, लीगल एजेंसीज हो गई, चाहे वो इट इज अबाउट क्रिएटिंग मोर एजुकेशन अवेयरनेस एक्सेट्रा। तो सब कुछ हमें साथ में लेकर करना पड़ेगा फॉर दिस। ओके, नाउ दिस इज अ माइंड मैप जो कि आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर कॉजेज की बात की, कॉन्सिक्वेंसेज की बात की, पॉलिसी एंड लीगल मेजर्स की बात की, एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात की। तो ये इस तरह के माइंड मैप से आप बहुत जल्दी से अपनी चीजें रिवाइज कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एडिटोरियल विच इज अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, तो बेसिकली अभी रिसेंटली जैसे कि हमने देखा कि पहलगाम टेरर अटैक हुआ, उसके बाद इंडिया भी काफी एक्शंस ले रही है। तो सबसे पहले जो हमने किया दैट इज वी सस्पेंडेड द इंडस वाटर ट्रीटी। तो यहाँ पर जैसे कि ये आर्टिकल अमित रंजन जी ने लिखा है। ओके, ही इज अ रिसर्च फेलो इन द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, एंड नबीला सिद्दीकी, शी इज ऑल्सो असिस्टेंट प्रोफेसर इन द विनायक मिशन रिसर्च फाउंडेशन डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑफ चेन्नई। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों मतलब काफी ज्यादा रिसर्च वगैरह में है। ओके, एज दे आर प्रोफेसर्स, रिसर्च फेलो एक्सेट्रा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। ओके, व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट्स ऑफ सस्पेंडिंग दिस ट्रीटी बोथ ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान, और इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इसको। नाउ इंडिया हैज मूव टू सस्पेंड द इंडस वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान। एक जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट दिखा रहा है ये, ठीक है, बिटवीन द रिलेशंस ऑफ बोथ द कंट्रीज। इस कॉन्टेक्स्ट में इसके की प्रोविजन समझ लेते हैं, इम्प्लीकेशंस क्या है, एंड ऑल्सो अ वे फॉरवर्ड। ओके, एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, दैट इज कि मैं देख रही हूँ कि लाइक ये जो एनालिसिस है ये डेली जा रहा है, बट आप लोग इसके आंसर्स नहीं लिख रहे हैं, ना तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के भेज रहे हैं, ना ही आप लोग टेलीग्राम चैनल पर भेज रहे हैं। मोरोवर जिस भी स्टूडेंट को इसकी पीडीएफ चाहिए, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप नित्या पांडे मेंटोरशिप ग्रुप में मिल जाएगी। देखिए, आई वुड ऑल्सो लाइक टू हाईलाइट कि आपको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तब आप आंसर राइटिंग करेंगे। ओके, क्योंकि सिलेबस तो इतना वास्ट है कि कभी आपको पूरा होता हुआ नजर ही नहीं आएगा। सो आंसर राइटिंग आपकी साइमल्टेनियसली चलती रहनी चाहिए। ओके, मोरोवर आप लोग क्योंकि उस दिन वो एडिटोरियल पढ़ रहे हैं और यहाँ पर मैं इसे पूरा आंसर फॉर्मेट में दे रही हूँ, तो आपको अच्छा खासा कंटेंट भी मिल गया है। सो डू ट्राई टू राइट इट नाउ। इन रिस्पॉन्स टू अ टेरर अटैक इन जम्मू एंड कश्मीर 2024, जहां पे 26 इंडियन टूरिस्ट को मारा गया, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। तो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने बोला कि इंडस वाटर ट्रीटी को हम अभी होल्ड पे रख देंगे। ओके, ये
सिग्नल कर रहा है टुवर्ड्स अ हार्डनिंग स्टैंस एंड डीलिंग विद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ये इंडस वाटर ट्रीटी है क्या? तो ये 1960 में वर्ल्ड बैंक की मदद से साइन की गई थी, ताकि जो इंडस रिवर का जो पानी है उसको हम मैनेज कर सके। इसके हिसाब से जो CJI, ठीक है, दैट इज जो बड़ी रिवर है, CJI आप ऐसे याद कर सकते हैं, झेलम, झेनाब एंड इंडस, ये पाकिस्तान के पास चली गई। वहीं राबी, ब्यास और सतलज तो बची हुई जो है वो इंडिया के पास है। ओके। और इसका जो आर्टिकल 12 क्लॉज 4 है वो कहता है द ट्रीटी शैल कंटिन्यू इट्स फोर्स अंटिल टर्मिनेटेड बाय बोथ गवर्नमेंट। अगर दोनों गवर्नमेंट्स ने उसको टर्मिनेट नहीं किया तो तब तक वो फोर्स में रहेगी। इंडिया जो है इन वेस्टर्न रिवर्स का पानी भी इंडिया लिमिटेड यूज कर सकता है। ओके। नॉन कंजम्पटिव पर्पस के लिए, जैसे कि हाइड्रो पावर जनरेशन और एग्रीकल्चर के लिए इंडिया जो CJI है, दैट इज चेनाब, झेलम एंड इंडस, उनका पानी भी लिमिटेड यूज कर सकते ना। तो अभी इंडिया का तो इसलिए आया है क्योंकि इंडिया चाहता है कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अगेंस्ट डील करे, एंड इट इज टेकिंग एवरी एक्शन पॉसिबल टू डील विद दिस। तो इंडिया ने बोला है कि तब तक हम सस्पेंड कर देंगे जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद नहीं कर देता है। ठीक है। तो बट क्या है कि इंडस वाटर ट्रीटी का यूनिलेटरल टर्मिनेशन जैसा कोई क्लॉज है ही नहीं, क्योंकि आर्टिकल 12 क्लॉज 4 क्या कह रहा है कि जब तक दोनों कंट्री सस्पेंड नहीं करेंगे तब तक वो एनफोर्स रहेगी। बट इंडिया कैन विदहोल्ड वाटर शेयरिंग टेम्परेली। ठीक है, तो वाटर शेयरिंग को विदहोल्ड कर सकते हो आप, और इंटरनेशनली इस इशू को रेज कर सकते हैं। नाउ इसका इम्पैक्ट क्या क्या है? तो पाकिस्तान पर क्या होगा, इसकी एग्रीकल्चर और इकोनॉमी हिट हो सकती है, क्योंकि हम वाटर शेयरिंग को होल्ड कर सकते हैं और ये वेस्टर्न रिवर्स दे फॉर्म द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान एग्रीकल्चर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेक्टर। देन इसके साथ साथ इंटरनल पॉलिटिकल टेंशन भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर वाटर शॉर्टेज रहेगी तो आपस में जो प्रोविंसेस है, जैसे कि हमारे यहाँ होता रहता है तमिलनाडु और केरला कर्नाटका के बीच में कावेरी रिवर के ऊपर, ओके, तो उनका भी अगर वाटर शॉर्टेज होगी तो आपस में प्रोविंसेस के बीच में लड़ाई होगी। करंट पंजाब सिंध कॉन्फ्लिक्ट ओवर 6 प्रपोज्ड कैनाल्स। ठीक है। सो दैट इज देयर कि इंटरनली पॉलिटिकल टेंशन चलेगी। फिर एनर्जी क्राइसिस क्राइसिस हो जाएगी, जैसे कि डैम्स लाइक मंगला एंड तारबेला इन रिवर्स पर डिपेंड करते हैं। अगर वहां पर लिमिटेड फ्लो होगा तो वो रिवर वाटर का जो फ्लो है वो भी आपका कम हो जाएगा। नाउ इंडिया का इससे क्या, इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे? डिलेड बेनिफिट्स ड्यू टू टेरेन एंड ब्यूरोक्रेसी। So while India plans to utilize its full share, infrastructure like storage dams, run-of-the-river projects, etc., will take years to be completed. Okay. देन इम्पैक्ट ऑन डिप्लोमेसी, इससे क्या होगा कि अभी अगर ये सस्पेंशन है तो हमारे टाइज स्ट्रेन कर सकते हैं विद चाइना, क्योंकि उसके साथ हम ब्रह्मपुत्र रिवर शेयर कर रहे हैं। ओके, वो भी बोल देगा कि ठीक है हम भी इसको वाटर शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, हम भी आपको डेटा नहीं दे रहे हैं। और डोकलाम क्राइसिस के टाइम पे उसने हाइड्रोलॉजिकल डेटा हमें नहीं दिया था। देन बांग्लादेश के साथ हमें गंगा वाटर ट्रीटी रिन्यू करनी है 2026 में, तो इसके इसके साथ भी यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट पड़ सकता है। देन इसके अलावा कुछ ग्लोबल लीगल चैलेंजेस हैं, जैसे कि पाकिस्तान ICJ या फिर UN सिक्योरिटी काउंसिल में अपील कर सकते हैं, साइटिंग इंडिया वायलेशन ऑफ 1969 वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज। ऑल्दो इंडिया इसका पार्टी नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपील कर सकता है पाकिस्तान। इंडिया क्या एक्शन ले सकते हैं और क्या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं? जैसे कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और पुश कीजिए। अगर आपको सही में उन रिवर्स से फायदा उठाना है उनके पानी से, तो आपको और जल्दी जल्दी अपने डैम्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, जैसे कि किशन गंगा, रैटल, बागलीहार, पाकल दुल एक्सेट्रा। डेटा डिप्लोमेसी करिए आप। ठीक है, इंडिया ने MOU साइन किए हैं चाइना के साथ ब्रह्मपुत्र पे, सतलज रिवर पे, तो हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग आप अच्छे से कीजिए। Legal avenues, raising treaty violations by Pakistan at global forums, exploring modification rather than full suspension of IWT. Way forward क्या हो सकता है कि strategic calibrated approach using technical utilization of its water rights, hydrological infrastructure को बढ़ाइए जल्दी से जल्दी, स्टोरेज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मल्टीलेटरली एक मॉडर्न क्लाइमेट रेजिलियंट वाटर शेयरिंग रिजीम आपको एनकरेज करनी चाहिए। नाउ conclusion, while India may justify its position on the basis of national security, scholars caution that such moves must not alienate। तो इससे क्या होना चाहिए? ठीक है आप अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से जो बाकी नेबर्स हैं, बीट बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, उनके साथ आपके टेंशन ना बढ़ जाए। एज पॉलिटिकल स्कॉलर अमित रंजन नोट्स, द सस्पेंशन may impact New Delhi's relations with neighbors. Hence, water diplomacy must be used judicially, both as a strategic and humanitarian टूल। तो आपको बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इस वाटर डिप्लोमेसी वाले टूल को डील करना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।